नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको पता है कि रीट में हर साल कुछ ही टॉपिक को घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, और इन्हीं में से मैं आपके लिए आज ऐसे 10 सवाल लेकर आया हूं जो लगभग आपकी हर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आज की इस 10 क्वेश्चन वाली क्लास में जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसके 2 से 3 नंबर यहां से वो अपने पक्के करके ले जाएगा, और अगर आप नहीं देखते हो तो आप इन 2 से 3 नंबर को चूक जाएंगे। तो ये वही प्रश्न है जिन्हें देखकर पेपर पर आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। तो नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका रीट के टॉप 10 MCQ की क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के वे 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि रीट लेवल 2 फर्स्ट में आपके लिए पूछे जाने वाले। तो ये सिर्फ 10 सवाल नहीं है, ये आपकी अगली परीक्षाओं में सीधे अंक दिलाने वाले सवाल होंगे। क्लास का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे पूरे जरूर देखते रहना, वीडियो के अंत तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एक लिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। आपको बताना है कि जो राणा कुंभा थे उन्होंने इनमें से कौन से गांव एक लिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु उन्होंने प्रदान कर दिए थे। तो आपके ऑप्शन 1 है आनंद, कविता, गोगुंदा और मावली। दूसरा ऑप्शन है नाडोल, दुलेर, रणकपुर, नौलाई। तीसरा आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली। और चौथा ऑप्शन है नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाणा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं मन में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाणा। तो चलिए, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो महाराणा कुंभा ने अपने एक लिंग जी मेवाड़ के एक लिंग जी के लिए आपके नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाणा को गांव को पूजा एवं व्यवस्था हेतु दान कर दिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ सिर अहुआ के किले पर लटका दिया गया था। आपको बताना है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ सिर अहुआ के किले पर लटका दिया था। आपके ऑप्शन 1 है मेजर शावर्ट्स, दूसरा है कैप्टन मैकमोसन, तीसरा है ऑप्शन मेजर बर्टन और चौथा ऑप्शन है आपके कर्नल ईडन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी कैप्टन मैकमोसन। इसका जो सिर वो अहुआ के किले पर काट कर लटका दिया था 1857 के विद्रोहियों द्वारा। चलिए, किसने लटकाया था, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे सेशन के खत्म होने के बाद बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था। आपको बताना है कि भाई फरवरी 1948 में आपके किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर या शिफ्ट करके गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था। आपके ऑप्शन 1 है पालनपुर, बी ऑप्शन है डूंगरपुर, सी ऑप्शन है सिरोही और डी ऑप्शन है विजयनगर। तो आपको इनमें से सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी A, C और D, यानी पालनपुर और इसके अलावा सिरोही और इसके अलावा विजयनगर। इनको आपके राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखते होंगे। अगर आप अभी तक के क्वेश्चन के सही जवाब दे रहे थे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी बेहतरीन दिशा में चल रही है। आप इसी को निरंतर बनाए रखें और आगे आने वाले क्वेश्चन को भी आप देखते रहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन के जवाब भी आपको देना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे हैं आपके क्वेश्चन आपका है, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। आपको बताना है कि अवरोही क्रम में इनको जमाना है। राजस्थान में रबी फसल आपके 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। आपके ऑप्शन 1 है बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। इन्हीं चारों को आपको अवरोही क्रम में जमाना है। चलिए बताइए, आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, यानी हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। तो अवरोही क्रम यानी होता है बड़े से छोटा, तो सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में, फिर चित्तौड़गढ़ में और अंत में बूंदी में। आपको सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ और सबसे कम बूंदी भी याद रखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि भेड़ की नस्लें नहीं है। एक ऑप्शन है आपके चोकला और सोनाड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपके मगरा और खेरी,
तीसरा ऑप्शन है आपके जमुनापुरी और मालवी, चौथा ऑप्शन है आपके पुगल और नाली। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी जमुनापुरी और मालवी, ये भेड़ की नस्लें नहीं है। अन्यथा आपकी चोकला, सोनाड़ी, मगरा, खेरी, पुगल और नाली ये सभी आपकी क्या हो जाएगी, भेड़ की नस्लें हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका जो अगला है वो आपकी जनगणना से संबंधित है और आजकल जो SIR की प्रक्रिया राजस्थान में भी चल रही है उससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जनगणना के सभी क्वेश्चन आपकी 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया है आपको बताना है। आपको बताना है कि जो जनगणना हुई थी 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान की जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया है। आपके ऑप्शन एक है 28+, दूसरा ऑप्शन है -32, तीसरा ऑप्शन है +38 और चौथा ऑप्शन है +35। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका +35। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपकी एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दे रखी है। आपको उनको सम्मिलित करके नीचे दिए गए आपको इनमें से सही कूट का चयन करना है। तो आपको एक तरफ सूची में सीमेंट प्लांट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित आपका जिला दे रखा है। तो वो सीमेंट प्लांट कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका श्री राम सीमेंट, ये किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो बताइए आप सभी कमेंट में भी अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो श्री राम सीमेंट आपके कहाँ हो जाएगा, श्री राम सीमेंट को अपन मिलाएंगे सबसे पहले कोटा से मिला देंगे। चलिए ACC सीमेंट ये कहाँ पर है, ACC सीमेंट आपका हो जाएंगे बूंदी से संबंधित हो जाएगा। और आदित्य सीमेंट आप सभी को पता होगा चित्तौड़गढ़ में, और JK लक्ष्मी सीमेंट आपके सिरोही में हो जाएगी। तो अपने को इस कूट को देखना है कि ये कौन सा सही हो जाएगा। तो श्री राम सीमेंट अपने को जो ए में है वो ए में फर्स्ट किस में है, तो अपना दूसरा ऑप्शन में यही सही हो जाएगा, जिसका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन फिर से सूची को आपको सम्मिलित करते हुए सही कूट का आपको इनमें से चयन करना है। एक तरफ सूची में आपके दे रखे हैं नदी, दूसरी तरफ आपकी दे रखी है उससे संबंधित सहायक नदियाँ दे रखी है। चलिए पहला जो आपकी है माही नदी, माही नदी की आपकी सहायक नदी कौन सी है, तो अपने को पता है माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, अनास नदी, इससे मिला लेंगे। काली सिंध अपने किसकी सहायक नदी है, तो काली सिंध अपन किससे मिलाएंगे, काली सिंध अपन मिला देंगे निवाज नदी से मिला देंगे, काली सिंध अपन निवाज नदी से मिला देंगे। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, तो पार्वती नदी आपकी अहेली नदी से मिला देंगे। और बेड़ज नदी आपकी किससे, गंभीरी नदी से मिला देंगे। तो ये इस तरह के कूट को आपको देखना है कि ये कूट कौन सा सही हो जाएगा। जो ए में है अपना थर्ड, ए में माही से अनास, तो ए में अपना थर्ड किस में है, तो ए में थर्ड पहले और चौथे में है। चलिए आगे देखते हैं। काली सिंध अपने जो बी में है फर्स्ट, बी में फर्स्ट इसमें है, तो पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको अरावली श्रृंखला की जो निम्नलिखित चोटियां हैं उनको ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे, मतलब छोटे से बड़े में आपको करना है। पहले बड़े से छोटे अपने के लिए, छोटे से बड़े में मतलब करना है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये ऑप्शन है धोनिया डूंगर, दूसरा ऑप्शन है ऋषिकेश, तीसरी ऑप्शन है कमलनाथ और चौथा ऑप्शन है रघुनाथगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है सभी को। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके एक ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले आ जाएगी कमलनाथ, फिर आ जाएगी आपके, इसके बाद आ जाएगी ऋषिकेश, इसके बाद आ जाएगी रघुनाथगढ़ और अंत में आ जाएगी धोनिया डूंगरी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपके, सी ऑप्शन कमलनाथ हो जाएगी। तो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इसको एक बार जल्दी से देखते हैं। मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। जो धोनिया डूंगरी है वह कहाँ पर स्थित है, आपके उदयपुर में स्थित है। चलिए ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, धोनिया डूंगरी आपकी कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ उदयपुर में स्थित है। ऋषिकेश आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ऋषिकेश आपकी सिरोही में स्थित है। इसके बाद आपको कमलनाथ याद रखना है, कमलनाथ फिर से आपके कहाँ पर, उदयपुर में स्थित है। और अगला है आपका रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहाँ पर हो जाएगा, आपके सीकर में हो जाएगी। चलिए इनकी ऊंचाइयाँ भी देख लेते हैं अपन। धोनिया जो उदयपुर में, धोनिया डूंगर जो उदयपुर में स्थित है वह उसकी कितनी है आपकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1183 मीटर। चलिए इसके बाद अपनी सबसे जो बड़े आरोही क्रम में लिखना है, सबसे अधिक ऊंचाई पर 1183 धोनिया डूंगरी हो जाएगी। इसके बाद रघुनाथगढ़ शिखर, इसकी हो जाएगी आपके 1055 मीटर।
1055 इसकी हो जाएगी। इसके बाद आपकी ऋषिकेश सिरोही, इसमें हो जाएगी आपके 1017 मीटर। और कमलनाथ आपकी इसकी कितनी हो जाएगी, कमलनाथ की हो जाएगी आपके 1001 मीटर। तो आपको इसको अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देखिए सबसे कम कौन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। इसके बाद आपकी ऋषिकेश हो जाएगी, ऋषिकेश के बाद आपकी हो जाएगी रघुनाथगढ़, और रघुनाथ के बाद हो जाएगी आपके ए नंबर 1183। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले में से नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। आपको बताना है। एक ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है आपके बूंदी, और चौथा ऑप्शन आपके झालावाड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको प्यारे साथियों, सही जवाब हो जाएगा आपका झालावाड़ हो जाएगा, जो कि 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आपकी इनमें से किन जिले से नहीं गुजरती है, तो झालावाड़ से नहीं गुजरती। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा अपने राजस्थान में दर्ज की जाती है। सबसे सर्वाधिक जिला जिसमें वर्षा होती है उसका नाम झालावाड़ आता है। तो ये थी आज की आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके से संबंधित क्लास। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको राजस्थान जीके के इन सभी पिछले वर्षों के प्रश्नों ने आप में अच्छा प्रदर्शन किया होगा तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन दिशा में चल रही है। इन्हीं PYQ से लगातार आपके अभ्यास करते रहिए और इसी तरह प्रतियोगी परीक्षा में आप मजबूत JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़कर बनते जाइए। तो वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आप इस JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप आदि में शेयर करते रहें, ताकि आपको सब्सक्राइब कर दीजिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, ताकि आप राजस्थान जीके के और भी ज़रूरी प्रश्न आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी जारी रखिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर। इसके अलावा PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तैयारी जारी रखिए और आगे बढ़ते रहिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।